अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड से कहीं भी आप स्पेंड करते हो और उसका बिल जो है आपको 15 महीने बाद आने वाला है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, जो कि मैंने 2022 के जनवरी महीना में अमेज़न से एक मोबाइल ख़रीदा था और उसका बिल जो है मुझे इस महीने में आया है, जो कि ड्यू डेट 20 तारीख था और मैंने बिल पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसका अपडेट नहीं आया है। तो बैंक में मैंने कॉल किया है और जानकारी लेने की कोशिश की और जो भी बात हुआ उसका रिकॉर्डिंग किया हुआ मैंने। तो चलिए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ, प्लीज़ बताएँ कैसे सहायता कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिना जानकारी दिए ही कॉल मत कटिएगा, क्योंकि पहले भी एक बार कॉल किया था तो आधा-अधूरा जानकारी देके थैंक यू बोला और फ़ोन रख दिया। और एक बार कॉल कनेक्ट करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। जी, जी, माफ़ी चाहूँगी परेशानी के लिए। पूछिए क्या जानकारी चाहते हैं? मेरे पास बीओबी का जो ईज़ी क्रेडिट कार्ड है, रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसका आखिरी का 4 नंबर इसी का बिल का बारे में मुझे बात करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो है कार्ड का लिमिट है ₹19,500, ठीक है? ठीक है। और कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ 27,000 कुछ रुपया का, तो ये कैसे हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ? बिल्कुल, मैं चेक कर लेती हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हातिम अली। हातिम जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी। पैन कार्ड नंबर बता दीजिए अपना। धन्यवाद वेरिफिकेशन कराने के लिए हातिम जी। तो बताना चाहूँगी, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, इस पे जो बिल जनरेट हुआ है वो हुआ है 27,870 सॉरी हाँ, 73 रुपीज़ एंड 65 पैसे का। जी। वो ये भी जनरेट नहीं किस होता वजह से मैम, हुआ था? सुनिए, ये 27,000 का कुछ रुपया हुआ, 28,000 कुछ रुपया होने वाला था। बिल जनरेट होने का 1 से 2 दिन पहले मैंने 1,000 रुपए ऐड किया था, तो इसीलिए जो 1,000 रुपया माइनस होके आया, लेकिन नहीं तो वो भी 1,000 या में जोड़ के आता। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बता जबकि मेरा देती हूँ। कार्ड का लिमिट है 19,000 रुपया और बिल जो जनरेट हुआ इतना, ये कैसे हुआ मैं जानना चाहता हूँ? जी, बिल्कुल बता देते हैं आपको। जी, बताना चाहेंगे 27,000 का बिल जनरेट हुआ है क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड पे उससे लास्ट मंथ जो बिल जनरेट हुआ था वो जी, 6,177 रुपीज़ एंड 80 जी, पैसे का बिल बना था आपके कार्ड के अगेंस्ट में। जी, ठीक है? जिसको जी, आपको 19 का आपने पेमेंट किया। जी, उसके बाद में आपने क्रेडिट कार्ड पे अपने ट्रांजेक्शन किया 14,495 रुपीज़ एंड 60 पैसे का। जी, ठीक है? 27 तारीख को। और जी, उसके बाद में आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे उसका रेंट पेमेंट किया था, तो रेंट पेमेंट का फीस लगा 144 रुपये 96 पैसे और जीएसटी लगा आपका जी, 26 रुपये 9 पैसे का। ठीक है? जी, और जी, आपका एक ट्रांजेक्शन था सर अमेजोन से जी, जनवरी 2022 का, 11 जनवरी 2022 का। जी, ठीक है? 13,499 रुपये का, जी। जो आपका तब बिल में रिफ्लेक्ट नहीं होके आया था, ऐड नहीं होके आया था, वो इस महीने के बिल में, इसमें जो 31 मार्च है ना, उसमें जी। ऐड हुआ आपके क्रेडिट कार्ड पे। तो तो इस वजह से वो आपका मैं मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मैंने 2022 के जनवरी में जब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, बिल नहीं आया था, तभी मैंने पेमेंट किया था। फिर भी वहाँ पर जो है आउटस्टैंडिंग लिमिट दिखा रहा था जब मैंने पेमेंट किया था। जितना मैंने पेमेंट किया था उतना ही आउटस्टैंडिंग बता रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? और जब 2022 में मैंने खर्चा किया तो ये 1 डेढ़ साल बाद क्यों बिल आ रहा है और साथ में जो ओवर लिमिट का चार्ज भी मुझे ही लगाया जा रहा है। अब मेरा कहाँ गलती है जब मुझे ही ओवर लिमिट का चार्ज लगाया गया? सर, हमने मैं माफ़ी चाहूँगी, परिस्थिति सुन लीजिए। जी, वो उस समय बिल में आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था आपके क्रेडिट कार्ड में, जिसका आपने पेमेंट अपने कार्ड के अगेंस्ट में नहीं किया था। ठीक जी। है? उस समय ट्रांजेक्शन तो हो गया था जनवरी में। आप अपना जनवरी का अगर स्टेटमेंट उठा के चेक करेंगे ना, तो जी। उस समय आपका अमाउंट ट्रांजेक्शन तो दिखा ही था, मुझे भी बिल तो पता आपका है आया मैम नहीं था, लेकिन वो मैम अमाउंट रिफ्लेक्ट। हाँ, बोलिए। मुझे भी पता है, मैंने इसके लिए वो जनवरी नहीं शायद फरवरी महीना में मैंने एक बार कॉल करके पूछा भी था। तो हाँ, उनका जो हाँ। सामने वाला को बंदे का कहना था कि सर आपका यहाँ पर कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है और कोई भी बिल आपका पेंडिंग नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जी, उन्होंने? जी। आप जो जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है बैंक के रिकॉर्ड में हर कोई रिकॉर्डिंग होता है कॉल। आप चाहे तो उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए मेरा कॉल हिस्ट्री में। नहीं, मैं आपको उसके लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला ना सर कि आपका उसमें कोई फॉल्ट था या फिर कुछ है। जी, वो उस समय मैंने आपको भी यहाँ पे ये मेंशन किया है, उस समय वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, जी, इस वजह से वो इस बार बिल में ऐड होके आई। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला ना, जी, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे उस जी। स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो जो वो तब बिल में ऐड नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो इस बार के बिल में ऐड होके आया है, सही जिसको है। आपको आप पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिट जी, कार्ड के मैं अगेंस्ट में। पेमेंट
हाँ, पेमेंट करूँगा मैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ओवर लिमिट चार्ज जो मुझे लगाया वो किस बारे में लगाया गया, किस रीज़न से लगाया गया? मैंने आज तक कि क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट कभी किया नहीं। बिल्कुल सर, बताना चाहूँगी ओवर लिमिट चार्जेस आपको इस वजह से लगा क्योंकि 14,000 का वो ट्रांजेक्शन हो गया था आपका, और हाँ, 14,000 का ये 13,499 का ये जी, ट्रांजेक्शन हो गया था एक अमेजोन वाला। तो जी, दोनों जब ऐड किया तो आपका कार्ड जब लिमिट से अबव गया तो उस वजह जी। से ओवर लिमिट चार्जेस लगा आपको लेकिन गलती छः तो सौ ये बैंक रुपये है ना, मैम सुनिए, गलती तो ये बैंक है ना, 2022 का बिल अभी आप लोग दे रहे हो, मान लो हाँ, देर हुआ ये बैंक का डिफ़ॉल्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन ओवर लिमिट चार्ज तो मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हाँ हो आप? हाँ। मैंने तो नहीं बोला था कि आप लोग जो है इतना लेट से मुझे बिल जनरेट करके दीजिए। आप चाहे तो ट्रांज़ैक्शन जी उठा जी के जी। देख लीजिए, मैंने जनवरी में भी पेमेंट किया था। हम्म। तो फिर भी ठीक है जो तो मैं एक आउटस्टैंडिंग बार दिखा। हाँ जी, बोलिए। जी जी ठीक है, तो एक बार मैं इसके रिलेटेड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हम क्या बेहतर कर सकते हैं आपका ओवर लिमिट चार्जेस के रिलेटेड। बट जी। अमेजोन वाला होगा वो तो आपको पे करना होगा, हाँ, वो तो ओवर मैं लिमिट पे करूँगा। चार्जेस के रिवर्सल के रिलेटेड मैं हाँ मैं मना एक बार नहीं चेक कर लेती हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ओके। मैं बैंक का 1 रुपया खाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो ओवर जी लिमिट जी चार्ज लगा है, एक बात और है, जहाँ की मैंने जो जो बिल जनरेट हुआ था, उस बिल को मैं है टोटली पेमेंट कर दिया। लेकिन अभी तक जो हम्म। आप लोग बैंक का रिकॉर्ड में जो है, अभी तक बिल जमा नहीं हुआ है बोल के अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए, कब मेरे पेमेंट पास किया आपने? मैंने 20 तारीख को पेमेंट किया था, मैं आप सुन लीजिए पहले। मेरा एक अकाउंट में पैसा नहीं था। 3 है 3 अकाउंट से मैंने अलग-अलग 3 ट्रांज़ैक्शन किया। पहला किया 6,000 का और दूसरा ठीक है। जी सॉरी, पहला किया 16,907 रुपया का, ठीक है? और दूसरा ठीक है। किया हूँ 8,000 का और तीसरा किया हूँ ठीक है। 6,000 का। जो लास्ट में 6,000 का पेमेंट मैंने किया था, उसका अपडेट आप लोगों के पास है। लेकिन इससे पहले हाँ जो ट्रांज़ैक्शन दोनों किया, उसका कोई अपडेट नहीं है। और ऊपर से जो ठीक है। मुझे एक मैसेज आया था कि ₹100 मैंने जो है बिल पेमेंट किया। ₹100 का मैंने कोई ट्रांज़ैक्शन ही नहीं किया इस महीने में। जी 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 माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, आपका जो 100 रुपीज़ का वो पेमेंट नहीं ट्रांजेक्शन नहीं है, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने रिडीम हुए हैं ना आपके, तो जी, वो रिफ्लेक्ट हुए हैं 100 रुपीज़ रिवॉर्ड पॉइंट्स के। ठीक है, जो अच्छा, बिल में से माइनस होंगे। 6,000 का आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट हो चुका है, जबकि बाकी की जो रिवॉर्ड जो पेमेंट है आपका 6,000 9,000 का और दूसरा जो अमाउंट है हाँ, उसको मैं अपडेट कराने के लिए यहाँ से अपडेट डाल देती हूँ। मेल पे कंफर्मेशन आएगा, उसमें आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा, पेमेंट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसके बिल पे अकॉर्डिंग जो मैं चार्जेस लगे हैं मैं वो रिवर्स हो मैं जिस जाएंगे। दिन हाँ बोले। 20 तारीख को मैंने बिल पेमेंट किया, उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया है कि जो बिल जो है सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। लेकिन आज जो है आप लोगों की तरफ से जो एक भाई साहब ने कॉल किया और उनका कहना था कि जो आपका ड्यू अमाउंट है, वो आपने पेमेंट नहीं किया, मिनिमम अमाउंट भी आपने पे नहीं किया, सिर्फ ₹6,000 पेमेंट किया और बाकी का जो है पेंडिंग है, तो आप उसका पेमेंट करा दीजिए। तो मैं सुन के शॉक हो गया, ठीक मैंने तो है। पेमेंट कर दिया, तो अभी किस बात का बाकी है? तो जाके मैंने चेक करके देखा तो सचमुच वही है जो बंदे को भाई साहब ने बोला, तो सही ही बोला है। जी 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 सर, वो 20 को पेमेंट किया था, बीच में ना नॉन वर्किंग डेज आ गए थे तो इस वजह से वो अपडेट नहीं हो पाया था। मैं अपडेट करा देती हूँ। क्या मैं बेहतर जानकारी के लिए कॉल होल्ड पर रख सकती हूँ आतिम जी? हाँ, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए, इससे धन्यवाद। पहले भी मैंने एक बार नहीं ऐसा नहीं हुआ नहीं, था। लाइन पे रहिएगा सर। अगर हाँ, कॉल हाँ जी, डिस्कनेक्ट सर 8 मिनट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, निश्चिंत रहें। जी। ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, सॉरी फॉर द हाँ जी, लॉन्ग होल्ड हातिम जी। हाँ जी, बोलिए, जी, कोई दिक्कत मैंने आपका कंसर्न जो है यहाँ से एस्केलेट कर रही हूँ हातिम सर। आपको थोड़ा सा नहीं। जो स्ट्रेट करना होगा, जो चार्जेस लगे हैं आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में, जी, वो जी, रिवर्स हो जाएंगे आपके कार्ड पे और हाँ, कंफर्मेशन मेल पे आ जाएगा हातिम सर। ठीक हाँ है। जी, ये कब और तक आ पेमेंट जाएगा? अपडेशन के लिए भी हाँ, आपका नेक्स्ट 2 to 3 वर्किंग डेज में ये हो जाएगा। और जी, पेमेंट अपडेशन के लिए भी मैं रिक्वेस्ट दे रही हूँ, आप जस्ट मुझे कुछ चीज़ें वेरीफाई करा दीजिए ताकि मैं अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकूँ। हाँ जी, एक बार बोलिएगा। हाँ, पेमेंट डेट बताइए। पेमेंट मैम सुनिए, अगर आप मुझसे ट्रांज़ैक्शन डिटेल जो ट्रांज़ैक्शन नंबर हो, तो वो अगर आप मुझसे माँगेंगे तो मैं वो नहीं नहीं दे पूछूंगी पाऊँगा। सर, जी, क्योंकि वो वो मेरे नहीं पास नहीं पूछूंगी। है। 20 तारीख को कोई किया इशू था। नहीं है। आप 20 तारीख को क्या कैसे पेमेंट किया ये बताएं। मेरे पास जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, उससे जो है बैलेंस ट्रांसफ़र किया था। अच्छा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर किया है आपने? जी, लाइन करिए। ठीक है, अमाउंट बता दीजिए जो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 2 अमाउंट। जी, हाँ, 16,907 एक है, 16,907। 7 जी, और दूसरा है सेम डेट पर ही 8,000।
16,907 रुपीज़ है ना? हाँ, और दूसरा है 8,000 हाँ, 8,000। और ठीक तीसरा है जो सर। है और तीसरा जो एक है तो मैंने हो गया है ना सर? तीसरा जो है 6,000 वो अपडेट हो चुका है। हाँ, वो 6,000 वाला अपडेट हो चुका है, मैं अपडेट करा देती हूँ। जी, आपको मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा आपको, जी। ठीक मैम है? इसके लिए मुझे अलग से कोई मेल वगैरह करना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं, आपको कोई मेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका कंसर्न यहाँ से एस्केलेट कर रही हूँ, आप जस्ट थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा सर। जी, क्योंकि ओके? मैं भी नहीं चाहता हूँ, बैंक भी मुझे भरोसा करके कार्ड दिया है, तो मैं भी बैंक का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ। जी, जी, जी। मेल पे आपको कंफर्मेशन आएगा, प्लीज़ आप मेल पे रिवर्ट कर दीजिएगा, ताकि वो हाँ अपडेट हो सके। जी, ओके? जी, जी सर, ओके। थैंक यू फॉर कॉलिंग माय फैंसी करते सर। जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।